हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? आप सभी का मेरे चैनल में स्वागत है। आज मैं आप लोगों के लिए 10 योगा लेके आई हूँ। 10 स्टेप योगा का करना है जिससे आपके पूरे बॉडी का फैट खत्म होगा। अगर आप इसे रोज मॉर्निंग में 10 से 20 मिनट करते हो तो आप खुद देखिएगा आपके शरीर पे कितना अच्छा इसका असर होता है। और ये ऐसी योगा है जिसे हर उम्र के लोग, हर कोई कर सकता है और बिल्कुल सिंपल सी है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। हमारा जो पहला योगा है उसके लिए आपको क्या करना है, अपने पैरों को थोड़ा सा इस तरह से गैप देना है, पैरों के बीच में हाथों को इस तरह से सीधा रखना है। तो इसके लिए आपको इस तरह से करके आना है और सांसों को छोड़ते हुए नीचे जाना है, सांस आते भरते हुए ऊपर आना है। इस तरह से 1 2। जब सांस छोड़ेंगे तो नीचे की ओर झुकेंगे, जब सांस लेंगे तो ऊपर की ओर आएंगे। तो इस तरह से आराम से आपको सांस लेना है और छोड़ना है। ज़्यादा कस के नहीं करना है, बिल्कुल नॉर्मल। अगर आपको सांस लेने में किसी तरह का दिक्कत हो करने में तो आप नॉर्मल सांस लेके भी कर सकते हैं। तो इस तरह से आपको करना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो इस तरह से आपको 10th बार करना है। और अगर आपका शरीर बहुत ज़्यादा हैवी है तो आप एक योगा को करने के बाद थोड़ा सा 10 सेकंड का आप रेस्ट ले लीजिए। 10 सेकंड दूसरा योगा स्टार्ट करेंगे। उसके लिए आपको अपने पैरों को इस तरह से थोड़ा फैलाना है और सांसों को भरना है, फिर सांस छोड़ते हुए पीछे की ओर झुकना है। तो इस तरीके से करना है। 1, तो सांसों को मैं यहाँ छोड़ेंगे, फिर सांस भरे, फिर छोड़ते हुए 2, तो सांसों को छोड़ते हुए नीचे की ओर झुकना है। 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो मैं आप लोगों को हर एक योगा, हर एक एक्सरसाइज सिर्फ 10th बार ही करके दिखाती हूँ क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा फिर। लेकिन आप लोग जब भी किसी भी योगा एक्सरसाइज को कीजिएगा तो एक स्टेप को आपको कम से कम 30 सेकंड जरूर करना चाहिए। जैसे 30 बार कर लीजिए, आप गिन कर 30 से 50 बार आप जरूर कीजिए, तभी उसका असर आपके शरीर पे होगा। थर्ड योगा स्टार्ट करते हैं। हमारा 2 हो गया, ये तीसरा है। तो इसके लिए भी आपको अपने पैरों को फैलाना है, हाथों को इस तरह से ऊपर लेके जाना है, सीधा इस तरह से रहेगा। इस तरह से जॉइंट करेंगे हाथों को आपस में और इस तरह से करना है। तो इसमें भी अगर आपको जब झुकेंगे तो सांसों को छोड़ना है, फिर ऊपर आएंगे तो सांसों को भरना है। तो इस तरह से आपको जैसे सांसें लिए, तो 1, सांसों को यहाँ छोड़े, फिर 2, सांसों को छोड़ते हुए 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो इस तरह से आपको करना है, सांसों को भरना और छोड़ना है। और एक बात और बता दूं कि इससे जब आप इसको करोगे ना लगातार, तो आप खुद देखोगे आपके जितने भी साइड का फैट है ना, उसका वो बिल्कुल आपका खत्म होगा। जो साइड में जमा हो जाता है, जो बाजू के पास हो जाता है, इससे बहुत ही आराम से आपका खत्म होगा। हमारा जो नेक्स्ट योगा उसके लिए हमें क्या करना है, इसको जितना हो सके आप पीछे की ओर जाएंगे, फिर आगे आपको सांसों को छोड़ते हुए आना है। तो इस तरह से करना है, आपको पीछे जाना है, जितना आप अपने हाथों को ले जा सके, फिर आगे आए। और ऐसा आप 30 बार कर ले। अगर 30 बार नहीं होता शुरू में तो इसे आप थोड़ा कम ही करें, इसे आप 10 से 15 बार एक बार कर लें। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो ये हमारा 10th बार हो गया। और जब हम करेंगे तो इसका जब लास्ट में होगा 10th बार करने के बाद, तो उसमें आपको क्या करना है, इस तरह से
30 सेकंड नीचे कम से कम रुकेंगे पैर के पास। तो इस तरह करने के बाद आपको 30 सेकंड यहाँ पे रुकना है। अपने हाथों को जितना हो सके अपने पैरों से टच करिए जमीन से, फर्श से। अगर आपका पूरा टच नहीं होता है तो आप इतना रहते तो इतना ही रखिए अपने हाथों को ऊपर, लेकिन इस तरह से आपको कम से कम 30 सेकंड यहाँ रुकने का कोशिश कीजिए। 30 सेकंड रुकने के बाद आप नॉर्मल आ जाइए, फिर 10 सेकंड या 20 सेकंड का रेस्ट लीजिए। और ये बहुत ही अच्छा, आपके पैर के मसल भी इससे मजबूत होंगे, आपका पेट भी अंदर जाएगा, आपका डाइजेशन भी अच्छा रहेगा। तो बहुत ही बेस्ट है। तो इसलिए थोड़ा सा यहाँ पे रुकना है। जब आप इसे योगा को करोगे उसके बाद आपको 30 सेकंड के लिए आप रुकने का कोशिश। योगा है उसके लिए हमें क्या करना है, पैरों को इस तरह से आपको थोड़ा सा फैलाना है, हाथों को यहाँ लेके आना है और इस तरीके से घूमना और इस तरीके से आके करना है। 1 2 फिर इस साइड 3 फिर इस साइड आके 4 5 6 7 8 9 10। इस तरह बिल्कुल सिंपल तरीके से आपको 10th बार करना है और इसी में आपको स्टेप में इस तरह से आपको 10th बार कर लेना है। इसी योगा के ये में जैसे ये करने के बाद आपको इस तरीके से 10th बार आप कर लीजिए। जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ऐसा करने से आपके जो घुटनों में जिनको दर्द रहती है उनके घुटनों दर्द से बहुत ज़्यादा उनको आराम मिलेगा। जो पैर में दर्द रहता है, घुटने में दर्द रहता है, तो इस तरह करने से आपके घुटने का दर्द भी ठीक होगा, आपके पैर का दर्द भी ठीक होगा और आपका शरीर भी कंट्रोल में रहेगा। तो अब हम अपना नेक्स्ट योगा स्टार्ट करेंगे। तो उसके लिए आपको क्या करना है, इस तरह से सीधा बिल्कुल ऐसे आ जाना है, पैरों को थोड़ा पीछे लेके जाना है और इस तरह से आके इस तरह से आपको करना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इस तरह से आपको 10 से 30 बार करना है और ये बहुत ही बेस्ट योगा स्टार्ट करते हैं। इसके लिए आपको क्या करना है, हाथों को इस तरह लेके आना है, पैर हमारे पीछे रहेंगे और इस तरह से आपको पैरों को पीछे से उठाना है और जितना हो सके आपको पीछे इस तरह से जाना है कि आपका एड़ी जो है जमीन से टच हो जाए, जैसे मैट से टच हो जाए। तो इस तरह से आपको आना है और आपके पूरे पैर का जो तलवा है वो नीचे जमीन पे अच्छे से टिक जाए पूरा, ये नहीं कि ऐसे उठा हुआ रहे, पूरा अच्छे से सट जाए। तो इतना दूर आपको ऐसे आना है। उसके बाद इस तरह से आपको ऊपर जाके यहाँ पे 30 सेकंड के लिए रुकना है। तो फिर अब हम लगातार करेंगे। शुरू में जब आप करेंगे तो आपको 30 सेकंड रुक के फिर आपको लगातार करना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। टेंथ बार करने के बाद इस तरह से आपको थोड़ा खिंचाव देके इस तरह से सीधा करके हाथों को आगे करके इस तरह से लेटना है। इस तरह से खिंचाव आएगा पूरे बॉडी पे आपके। तो इस तरह 30 सेकंड करने के बाद फिर आपको नॉर्मल आ जाना है। होगा उसके लिए हमें क्या करना है, अपने पैरों को आपको इस तरह से थोड़ा फैला लेना है पैरों के बीच में। आप देखिए इस तरह से गैप करना है पैरों के बीच में। उसके बाद आपको थोड़ा स्पीडी करना है और जब आप इसे कीजिएगा तो कम से कम 50 से 100 बार जरूर कीजिएगा। तो इस तरह से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
50, 60, 70, 80, 90, 20। तो इस तरह से आपको कम से कम 30 से 50 बार नेक्स्ट योगा है उसके लिए आपको क्या करना है, और जितना आपसे हो सकेगा आप उतना ही कीजिए। यहाँ पे भी आपको 30 सेकंड रुकना है। अगर आपका अच्छा प्रैक्टिस हो जाए तो आप यहाँ पे 1 मिनट तक रुक सकते हैं, लेकिन जब आप शुरू में करेंगे तो आप थोड़ी देर ही कीजिए, प्रैक्टिस इसका पहले कीजिए आप झुकने का। तो इस तरह से अपने पैरों के एड़ियों को करना है आपको, और जब आपको आदत हो जाए तो आप इस पैर के एड़ी को इस तरह नीचे करना और अपने तलवों को आपको टच करने की कोशिश करना है। लेकिन जब आप शुरू में इसे करेंगे तो बस इस तरह से अपने कमर पे हाथ रख के आपको इस तरह से झुकना है, जितना आप हो सके उतना, क्योंकि एकदम से आपको चक्कर भी आ सकता है। इसलिए इसका प्रैक्टिस पहले धीरे से आपको करना होगा, फिर आपको करना होगा। और ये बहुत ही अच्छा है, ये थायराइड वालों के लिए, जिनका पेट बहुत ज़्यादा, उनके लिए, सबके लिए बहुत बेस्ट है। तो पहले आप इस तरह से अपनी एड़ी को कीजिए, उसके बाद अपने हाथों को इस तरह से ले जाइए पीछे, तो आराम से इस तरह से टच कीजिए। और जब आपको अच्छी प्रैक्टिस हो जाए तो अपने पैरों को इस तरह से नीचे करके भी आप यहाँ पे 30 सेकंड के लिए आपको रुकना है। बिल्कुल आराम से अपने पैरों को इस तरह से टच करना है आपको। और शुरू में हो सके तो अपने पैर के एड़ियों को ऊपर ही रखें। बाद में जब आपको प्रैक्टिस अच्छी हो जाए फिर आप अपने पैर के तलवों को नीचे की ओर ले जा रहे हैं। इस तरह से आपको 30 सेकंड यहाँ पे रुकना है, नॉर्मल सांसें लेते हुए। उसके बाद फिर आपको नॉर्मल आ जाना है। तो ये बहुत ही सिंपल है। इस तरह से आपको हमारा जो नेक्स्ट योगा है उसके लिए आपको क्या करना है, पैरों को बिल्कुल इस तरह सीधा रखना है, हाथों को सीधा रखना है इस तरीके से, और अपने आप पेट आपका नीचे रहेगा, हाथ और पैर को उठाने का कोशिश करना है इस तरीके से। 1, सांसों को भरते हुए फिर सांसें छोड़ते हुए नीचे आना है। 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। तो दोस्तों आप लोगों को मेरा ये वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिएगा, और अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा, और जो बेल बटन आता है उसे भी प्रेस कर दीजिएगा, ताकि मैं जो नेक्स्ट वीडियो बनाऊँ वो आप लोगों को मिल सके। ओके बाय, थैंक यू।